आरआरबी ने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिए गए। बहुत सारे वेबसाइट ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट भी कर दिए, पर कुछ वेबसाइट अभी अपडेट करें, जैसे आरआरबी भोपाल रीजन की वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कुछ ही देर पहले अपडेट किए गए। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट कुछ ही देर में इस जोन के भी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये रहा आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल का ये एडवर्टाइजमेंट है, जहां पर आरपीएफ कांस्टेबल की बात की जा रही है। और ये सेकंड जो है ये आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की एडवर्टाइजमेंट है। ये रहा सब इंस्पेक्टर का एडवर्टाइजमेंट। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब इंस्पेक्टर को लेकर। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में टोटल एडवर्टाइजमेंट 452 पोस्ट के ऊपर आए। और जब आप बात करोगे आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आरपीएफ कांस्टेबल की भी एडवर्टाइजमेंट देखें तो यहाँ पर टोटल आए 4208 पदों के ऊपर आए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। पे लेवल भी आप देखना चाहें तो ये कांस्टेबल का है, लेवल 3 का है पे लेवल 21,700 इनिशियल पे, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी का। और मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 28 साल आपका होना चाहिए। और इसमें इंक्लूड है 3 साल का रिलैक्सेशन। तो जो यहाँ पर एज 28 साल है, पहले से ही एड ऑन यहाँ पर कर रखा है आरआरबी ने कि आपका जो एज होना चाहिए 18 से 28 साल के बीच में आपका एज यहाँ पर होनी चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4208 वैकेंसी है। फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और आपका फॉर्म अप्लाई चलेंगे 14 मई 2024 के रात्रि तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म के सुधार को लेकर 15 मई से लेकर 24 मई तक आप फॉर्म में कुछ डिटेल है उसे सुधार कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डिटेल जानकारी फॉर्म को लेकर। अब आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर को लेकर। तो सब इंस्पेक्टर के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखें तो टोटल है 452 वैकेंसी है। लेवल 6 का पोस्ट है, 35,400 इनिशियल पे है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड 20 से 28 साल आपका एज यहाँ पर भी होना चाहिए। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल आपका एज होना चाहिए। और ये और फॉर्म इसका भी सेम डेट है, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 मई तक चलेंगे। और 15 मई से लेकर 24 मई तक फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन के लिए ओपन रहेगा आपके लिए। अब इसी में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन एड ऑन किया गया। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो ये रहा यहाँ पर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात बताइए। नेगेटिव मार्किंग वो यहाँ पर 1/3 है। फिर बैंडेड आइटम्स एग्जाम के और ये बेसिक जानकारी दिए गए, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है इन्होंने। फिर इसके बाद बात करें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑल डॉक्यूमेंट इन फॉर्म। तो यहाँ पर रनिंग हैंड राइटिंग नोट ब्लॉक कैपिटल, तो यहाँ पर सिग्नेचर के लेकर गाइडलाइन दे रखा है कि आप रनिंग राइटिंग में ही सिग्नेचर करें। फिर यहाँ पर बेसिक अपॉइंट राइट टू अपॉइंटमेंट को लेकर, फी एंड ट्रेन फैसिलिटी को लेकर जानकारी दी गई। अब आते हैं आगे की ओर पॉइंट में। हाँ, एज लिमिट जो काउंट किए जाएंगे 1 जुलाई 2024 से काउंट किए जाएंगे। इसको लेकर हम लोगों ने पहले ही नहीं, हाँ ठीक है, ये 1 जुलाई 2024 और पहले भी यहाँ पर है। हाँ, जो भी एडवर्टाइजमेंट जून से पहले आएंगे सबके एडवर्टाइजमेंट 1 जुलाई 2024 से काउंट किए जाएंगे। 18 से 25 साल मिनिमम एज है और यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिए गए। टोटल हो गए 20 से 28 साल। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 25 साल आपको चाहिए। बाकी कैटेगरी के लिए आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो दिए जाते हैं, नॉन क्रिमिनल एयर कैंडिडेट है उनको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो यहाँ पर 3 साल आप प्लस एड ऑन कर दोगे तो आपको 31 ईयर हो जाएंगे। SC/ST में आप आते हो तो यहाँ पर 5 साल और एड ऑन आप कर दो, यहाँ पर हो जाएंगे आपका 33 ईयर हो जाएंगे, सॉरी 33 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम एज हो जाएंगे। बाकी कैटेगरी एक सर्विसमैन के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर एज के कट ऑफ डेट आप यहाँ पर देख लो कि किस डेट समय से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट का यहाँ पर देखें तो 2 जुलाई 1996 के पहले जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और EWS पहले वाले नहीं, इस समय से जो डेट स्टार्ट हो रहा है 2 जुलाई 1996 के बाद जितने भी कैंडिडेट आएंगे या इस डेट में आएंगे जो भी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्स जो मिनिमम एज रहेगा 1/7/2004 से पहले वाले कैंडिडेट और 2/7/1996 के बाद वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। OBC में 1993 है और SC/ST में 1991 है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर मेंशन किए गए जो आगे के पेज में मेंशन रहेंगे। और फी स्ट्रक्चर आपको सेम क्राइटेरिया जो रेलवे के एग्जामों में आते हैं, तो यही सेम क्राइटेरिया आपको वहाँ भी मिल जाएंगे कांस्टेबल में। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है सेम है, एज को लेकर भी सेम है, बस यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज में डिफरेंस रहेंगे। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 20 साल है, जबकि यहाँ
कांस्टेबल के लिए आपका 18 साल है। ये रहा आपका सब इंस्पेक्टर को लेकर रनिंग के जानकारी दे दी गई। मेल कैंडिडेट आप आते हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड में 1 माइल यानी 1600 मीटर आपको रनिंग करना। 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में आपको पूरा करना। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट के है और 3 फीट 9 इंच के करीब हाई जंप आपका यहाँ पर है रनिंग में। आपका हाइट को लेकर मेजरमेंट यहाँ पर बता दिए गए। आप UR EWS OBC आप आते हैं तो 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। मेल कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर जो नॉर्मल और 85 थोड़ा सा एक्सरसाइज फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। SC/ST 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 152 सेंटीमीटर आपका फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए और यहाँ पर 76.2 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए मेल कैटेगरी के लिए और 81.2 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका चेस्ट का हो। फिर वैसे कैंडिडेट जो मराठा होगा, डोगरास होगा, गोरखास होगा, इन सभी कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 80 नॉर्मल और 85 फुलाने के बाद ये अब क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट फिजिकल को लेकर। फिर इसके बाद आपका बेसिक PT PMT क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में बता दिए गए। फिर आगे की और ट्रेनिंग, हाउ टू अप्लाई, ये सारे डिटेल यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिर आगे की और स्टेज का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को लेकर बता दिए गए। हाँ, अब यहाँ पर वैसे करने जो ग्रेजुएट कर रखा है वे सभी लोग यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल कर रखा वे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। अब देख लो आप यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पर 10% सीट तो एक सर्विसमैन ले जाएंगे, ठीक है, तो 10% सीट तो ये हो गए। और यहाँ पर 157 सीट है जनरल के लिए, SC है 57, ST के लिए है 28, OBC के लिए है 104, EWS के लिए है 38। टोटल है 384 वैकेंसी, जिनमें से फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है 157 में 28, SC के लिए 10, ST के लिए 5, OBC के लिए 28 और EWS के लिए 7। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 68 है। और ये आपको वैकेंसीज का लेकर जानकारी। अब यहाँ पर वो जो फॉर्म बेसिक का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर दे दिए गए। अब यहाँ पर बात करते हैं कांस्टेबल को लेकर। कांस्टेबल को लेकर भी वही सेम बेसिक जानकारी है। अब हम लोग सीधा एज से आते हैं कि एज का कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाए। यहाँ पर मिनिमम एज जो यहाँ पर रहेंगे 18 से 25 साल आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 25 साल है। और यहाँ पर मैक्सिमम एज छूट देने के बाद कोविड की वजह से 28 साल है। आप SC/ST में आते हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो 33 हो जाएंगे। OBC में आते हैं तो आपका 3 साल रिलैक्सेशन मिलते हैं तो 31 हो जाएंगे। तो ये आपको रिलैक्सेशन देखना है। और जो एज काउंट किया जाए सेम है, एज इट इज़ है, बस मैक्सिमम एज आपको 2/7/1996 के बाद वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 1/7/2006 के पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज 1/7/2006 और मैक्सिमम 2/7/1996 से काउंट किए जाएंगे और 1993 से काउंट किए जाएंगे। नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट OBC SC/ST 2 जुलाई 1991 से काउंट किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने आगे की पेज में मेंशन है, फी स्ट्रक्चर 500 और 250 फी है, इसको लेकर आप सभी लोगों को पता है। फिर इसके फिजिकल क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग बात कर लें। ये रहा आपका कांस्टेबल को लेकर 1600 मीटर का रनिंग है जो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग पूरा करना है। और यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग है 3 मिनट 40 सेकंड में रनिंग पूरा करना है। जबकि SI में आपको 6 मिनट दिए जा रहे थे और 4 मिनट फीमेल के लिए। और 14 फीट का जंप है और हाई जंप पूरा एग्जैक्ट 4 फीट आपको जंप करने होंगे। हाई जंप और लॉन्ग जंप 14 फीट आपको जंप करने होंगे। लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 9 फीट होंगे और 3 फीट होंगे आपका फीमेल के लिए हाई जंप। तो ये क्राइटेरिया है। फिर यहाँ पर हाइट को लेकर सेम क्राइटेरिया, कोई ज़्यादा बदला नहीं है। जो हाइट सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए वैसा ही हाइट यहाँ पर भी चाहिए। जो चेस्ट फुलाने के बाद आपका सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए, यहाँ पर भी कांस्टेबल के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी चाहिए। फिर इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ये रहा जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया। मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म के बारे में इंस्ट्रक्शन, कॉल लेटर के बारे में बता दिए हैं। वार्निंग जो रेलवे जोन के बारे में, हाँ, टोटल आपको 10वीं पास जिन्होंने भी कर रखा है वे सभी लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ये चीज़ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर देख लें। जनरल के लिए 1450 है, एसी के लिए 436 है, एसटी के लिए 265-68 है, ओबीसी के लिए 966 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 357 है। टोटल 3577 वैकेंसीज है, जिनमें से 256 फीमेल के लिए रिजर्व है, एससी के लिए 95 रिजर्व है, सर एसटी के लिए 47 रिजर्व है फीमेल के लिए, ओबीसी के लिए 170 रिजर्व है फीमेल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, टोटल 631 वैकेंसीज यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए, और 10% वैकेंसीज यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसके आगे की जो फॉर्म का क्राइटेरिया है ये है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट की एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही, 10वीं आपने पास कर रखा है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने 12वीं पास कर ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी जिस पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल हैं या दोनों के ऊपर आप एलिजिबल हैं, आपका एज अभी 28 से बाहर नहीं गया है, तो दोनों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेबल के लिए भी और सब इंस्पेक्टर के लिए भी। यहाँ पर एक चीज़ है कि जोन चुनने का मौका नहीं होता, सारा कंबाइंड एक साथ जोन का वैकेंसी दिया जाता है। अब यहाँ पर अपने हिसाब से रेलवे अपने हिसाब से इनके अलॉटमेंट किए जाते हैं, आपको किस जोन में जहाँ पर पोस्ट खाली होंगे उस जोन में उस रीजन में आपका अलॉटमेंट यहाँ पर किए जाते हैं, पोस्ट अलॉटमेंट पैनल लिस्ट बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। तो ये हो गए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को लेकर और कांस्टेबल के एडवर्टाइजमेंट। तो आज की इस वीडियो में तो नहीं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।